हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बीबीडी गाइड का सॉल्यूशन कर चुके थे, जिसमें हम लोग हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जो कि श्रम विभाजन और जाति पर था पूरी तरह से देख चुके थे। सिर्फ उसका ऑब्जेक्टिव देखे हैं, अभी सब्जेक्टिव बाकी है। हम पहले बोल चुके थे, पहले हम लोग पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर उसका सब्जेक्टिव करेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग सेकेंड चैप्टर जो कि है विष के दांत, जिसका लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। इसका हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे। पहला सवाल है, विष के दांत पाठ की विधा है। विष की दांत जो है क्या है, हम लोग का कहानी है। यह सवाल 2021 और 19 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भी आगे लगा लीजिए इसे। सेकंड नंबर सवाल है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार खाना मदन के लिए मामूली बात था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 3 नंबर सवाल है, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है। नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी कौन है, विष के दांत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का सही जवाब। 4 नंबर सवाल है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है। इस कहानी में जो है यह कथन किसका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैन साहब का। ऑप्शन नंबर जो कि है ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है, नलिन विलोचन शर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर सवाल है, सीमा, रजनी, आला, सोफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। तो यह किसकी बहनें थी, तो खोखा की बहनें थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का सही जवाब। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग ये जो बीबीडी गाइड का सीरीज लेकर आए, इसमें हम लोग सभी चैप्टर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन करेंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 7 नंबर सवाल है, सैन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो सैन साहब खोखा को क्या बनाना चाहता था, तो इंजीनियर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंजीनियर बनाना चाहता था सैन साहब खोखा को। 8 नंबर सवाल है, सैन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। तो कितने का था, 7,500 का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 9 नंबर सवाल है, सैन साहब की आंखों का तारा है। इस जो कहानी में है विष के दांत, इसमें जो सैन साहब की आंखों का तारा कौन था, तो उसका बेटा था, जो कौन था, खोखा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल देखने से पहले जल्दी से आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब सवाल लेके आए। चलिए 10 नंबर सवाल है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है, यह तो खाली जगह से किससे था, तो यह सिर्फ खोखा से था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो बताइएगा नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही जवाब हम बता देते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 12 नंबर सवाल है, खोखा के दांत किसने तोड़ा। खोखा का दांत किसने तोड़ा था, मदन ने तोड़ा था। मदन का पिताजी उसके क्या कहते हैं, खोखा के यहाँ क्या करते थे, नौकरी करता था, तो वही तोड़ दिया था। 13 नंबर सवाल है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही ख्यालात करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है। यह पंक्ति जो है विष के दांत कहानी का है, जो किसने लिखा है, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है। 14 नंबर सवाल है, किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। देखिए यह सवाल 2018 में पूछा गया है, तो किसके अनुसार, खोखा के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का
राइट आंसर। 15 नंबर सवाल है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो यह किसने कहा था? सेन साहब ने। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा सी सही जवाब। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 16 है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो किसको? मध्य वर्ग को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 17 नंबर सवाल है, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 पुत्रियां, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 18 नंबर सवाल दे देते हैं। खोखा किसको कहते हैं? खोखा किसको कहते हैं? कासू को। तो कासू है यहाँ पे, देखिए ऑप्शन आपको रिलेट करता होगा, ध्यान पूर्वक से पढ़िएगा। कीसू, कासू, केसू, ये सब सही जवाब इसका हो जाएगा कासू को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब हम लोग का। 19 नंबर सवाल है, सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, उसका पुत्रियों का नाम क्या था? आरती, सोफाली, ये सब किसका सही जवाब हो जाएगा? आरती है। ऑप्शन नंबर जो कि ए में हम लोग का। 5 पुत्रियां था सेन साहब को। चलिए 20 नंबर सवाल देख लेते हैं। नलिन लोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा भाषी थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भोजपुरी भाषा भाषी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए 21 नंबर सवाल देख लेते हैं। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए थे? तो मदन ने कासू के कितना दांत तोड़ा था? 2 दांत, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर। चलिए 22 नंबर सवाल देख लेते हैं। कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो कौन ललक गया था? हंस। यह कहावत है, कौवा के जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? तो हंस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहाँ पे वो मदन ललक गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का सही जवाब। 23 नंबर सवाल है, सेन साहब के मित्र थे, सेन साहब के मित्र क्या थे? पत्रकार था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। यह कहानी पढ़िएगा तो बहुत ही मजा आएगा। 20 का दांत है, जिसमें गरीब और अमीर में भेदभाव देखा जाता है, तो बहुत अच्छा कहानी है। चलिए 24 नंबर सवाल है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो कौन था? नलिन लोचन शर्मा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। 25 नंबर सवाल है, नलिन लोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन लोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? भुद्रघाट, पटना में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। देखिए सभी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीबीडी गाइड का, तो इसलिए आप इससे स्किप मत कीजिएगा। 26 नंबर सवाल है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को इस बात पर गर्व है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का सही जवाब। चलिए 27 नंबर सवाल है, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या था? 5 से 6 साल होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 28 नंबर सवाल है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहता था? किस खेल में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लट्टू के खेल में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 29 नंबर सवाल देख लेते हैं। नलिन लोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो उसका माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर जो कि है बी। चलिए बी हो जाएगा इसका सही जवाब। 30 नंबर सवाल है, नलिन लोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? तो उसका पिताजी का नाम क्या था? पंडित रमावतार शर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। उसका माता का नाम रत्नावती शर्मा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन लोचन शर्मा की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिन लोचन शर्मा की। 100% आपके एग्जाम में इस बार रहने वाला है यह सवाल, दृष्टिकोण किनकी रचना है। या तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, नलिन लोचन शर्मा की निम्न में से कौन सी रचना क्या हुआ है? तो ऑप्शन आपका 4-5 दिया रहेगा, तो उसमें से क्या मारना है? दृष्टिकोण। चलिए नेक्स्ट सवाल है, 32 नंबर सवाल है, सेन साहब की मोटर कार थी, तो कैसी मोटर कार थी? स्ट्रीमल इंड। ऑप्शन नंबर जो कि है ए में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर सवाल है, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? काले रंग का। ऑप्शन नंबर जो कि है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 34 नंबर सवाल है, नलिन लोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई?
तो नलिनी लोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुआ था? पटना कॉलेजिएट स्कूल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का सही जवाब। 35 नंबर सवाल है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से। ऑप्शन नंबर जो कि है सी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब सवाल है, इसलिए आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अभी ही इसे याद कर लीजिए, काहे कि और आपके पास टाइम नहीं है, 2 महीना बाकी है, फिर रिवीजन मत कीजिएगा बात। चलिए 36 नंबर सवाल देख लेते हैं। 36 नंबर सवाल है, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो सैन साहब की पुत्रियों से, जो कि पांचों ये क्या था? कठपुतलियां। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। और खोखा से तो बहुत खतरा था। सैन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? किसे खूब फटकार लगाए थे? गिरधर लाल को, जो था मदन का पिता, गिरधर लाल को बहुत ही फटकार लगाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, सैन साहब किसके व्यंग से ऐट कर रह गए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्रकार महोदय के व्यंग से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का सही जवाब। 39 नंबर सवाल है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो पिता के हाथों से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। सैन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सैन साहब अपने पुत्र को इंजीनियर या बिजनेसमैन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। 41 नंबर सवाल है, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? तो किस वर्ग का? निम्न वर्ग यानी निम्न मध्य वर्ग का यह प्रतिनिधित्व करता था, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर सवाल है, गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल जो था मदन का पिता था। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही जवाब। 43 नंबर सवाल है, मदन के पिता का नाम था? मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। 44 नंबर सवाल है, नलिनी लोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ था? तो नलिनी लोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ था? 1961 ईस्वी में हुआ था, लेकिन 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 45 नंबर सवाल है, लोग सैन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? तो कौन सा विद्यालय? किंडरगार्टन स्कूल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 46 नंबर सवाल है, विष के दांत कहानी ली गई है? तो विष के दांत कहानी कहां से लिया गया है? विष के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का इसका सही जवाब। चलिए, हम लोग का विष का दांत कहानी जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है, सिर्फ उसका ऑब्जेक्टिव अभी कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके आए उसका सब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और क्या है? विष के दांत। ये दोनों चैप्टर का अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग तीसरा चैप्टर, जो कि भारत से हम क्या सीखे, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे और साथ ही साथ सब्जेक्टिव। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।